नमस्कार दोस्तों, टारगेट बैंकिंग नॉलेज के एक नए वीडियो में आप सबका बेहद स्वागत है। आज के इस वीडियो में आईसीआईसीआई बैंक के जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आईसीआईसीआई बैंक का एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है उनका जो जीरो बैलेंस अकाउंट है, जिसका नाम डिजिटल सेविंग्स अकाउंट भी है, क्योंकि इसके मैक्सिमम प्रोसेसेस डिजिटली हो जाते हैं। मैक्सिमम क्या, ऑलमोस्ट सब कुछ डिजिटली ही हो जाता है। आपको ब्रांच जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। ऑनलाइन आप अकाउंट भी खोल सकते हैं, ऑनलाइन आप सब कुछ प्रोसेस कर सकते हैं। इनका ऐप है आई मोबाइल करके, ये यूज करके आप बहुत सारे अकाउंट के ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। आप चेकबुक अप्लाई कर सकते हैं, एटीएम कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, यहां तक कि क्रेडिट कार्ड के लिए भी अप्लाई आप ऑनलाइन कर सकते हैं। किसी भी चीज के लिए आपको बैंक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, इसीलिए इसको बोला जाता है डिजिटल सेविंग्स अकाउंट। साथ में आईसीआईसीआई बैंक आज के डेट में सबसे बड़े बैंकों में से एक है इंडिया में। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में ये नंबर 2 बैंक है। तो ऐसे एक बैंक के साथ अकाउंट होना भी बड़ी चीज है। साथ में अगर आप जीरो बैलेंस अकाउंट रख सकते हैं या आपको कोई चार्जेस भी नहीं देने पड़ेंगे, आप मिनिमम बैलेंस के लिए आपको टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं, तो इससे बढ़िया और क्या दोस्तों। तो इसी अकाउंट के बारे में आगे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, क्या क्या इसके फीचर्स हैं। साथ में ये अकाउंट कैसे खोला जाता है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, जिससे कि आपको कोई डाउट ही मन में नहीं रहेगा। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। यही नहीं, किसी भी बैंकिंग या फाइनेंशियल एडवाइस या आपको कुछ डाउट है तो आप मेरे को किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। आप कभी बैंक में गए हैं, किसी भी बैंक में गए हैं, आपको धक्का लगा हो, आपने कुछ इंफॉर्मेशन के लिए सवाल किया, आपको वो मिला नहीं, तो आप मेरे को बेझिझक होके किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके पूछिए, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आगे वीडियो में बढ़ते हैं और जानते हैं आईसीआईसीआई बैंक के जीरो बैलेंस अकाउंट की खासियत क्या क्या है। चलिए इसके इंटरेस्ट रेट के बारे में आप जान लेते हैं। तो इसका जो इंटरेस्ट रेट है सेविंग अकाउंट में वो है 3% का। आप अगर किसी पब्लिक सेक्टर बैंक के इंटरेस्ट रेट को देखेंगे तो भी वो 2.75% के आसपास रहता है, तो उसके कंपैरिजन में भी थोड़ा सा ही ज्यादा है। फिक्स डिपॉजिट अगर आप करते हैं तो मैक्सिमम जो इंटरेस्ट रेट मिलता है वो है 7.10% तक का 15 मंथ्स के ड्यूरेशन में अगर आप करवाते हैं तो। उसके अलावा 1 ईयर के लिए एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के लिए भी आप एलिजिबल होते हैं। उसके बाद अगर आप चेकबुक अप्लाई करना चाहते हैं तो एक बार आपका केवाईसी वीडियो केवाईसी सब कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आप चेकबुक अप्लाई कर सकते हैं। डिजिटली अप्लाई करना होता है। आप अपने आईसीआईसीआई के आई मोबाइल ऐप से अप्लाई कर सकते हैं चेकबुक। उसके बाद एटीएम के लिए अगर आप एटीएम की बात करें तो एटीएम भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, आई मोबाइल ऐप से अप्लाई कर सकते हैं। और एटीएम का जो चार्ज होता है वो है 150 रुपीज़ प्लस जीएसटी पूरे साल का। उसके अलावा अगर आप ट्रांजैक्शंस करते हैं तो उसके हिसाब से जो चार्जेस है वो भी हम बता देते हैं। अगर आप नॉन आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम से निकालते हैं तो 5 बार निकालने के बाद आपको 20 रुपीज़ प्लस जीएसटी का चार्ज लगता है। तो ये थे कुछ बेसिक फीचर्स जो इस अकाउंट में आपको मिलेंगे। उसके अलावा इस अकाउंट के ओपनिंग प्रोसेस के बारे में अब जान लेते हैं दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में और जानते हैं कि ये अकाउंट ओपनिंग कैसे करवाया जाता है, ऑनलाइन वीडियो केवाईसी वगैरह कैसे होता है और क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। जो आपको रेडी रखने पड़ेंगे वो है ओरिजिनल आधार कार्ड और पैन कार्ड। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप ये अकाउंट नहीं खोल पाएंगे, फिर आपको एक अलग अलग प्रोसीजर से खुलवाना पड़ेगा, लेकिन ये वाला पर्टिकुलर अकाउंट आप नहीं खोल पाएंगे। तो ये मेक श्योर कर लीजिए कि आपके पास पैन कार्ड है। अगर आपके पास नहीं है तो अप्लाई कर लीजिए। अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता पैन कार्ड आने में, तो अप्लाई कर लें। पैन कार्ड आ जाए उसके बाद आप ये अकाउंट खोल सकते हैं। उसके साथ में जैसे कि मैंने बोला आधार कार्ड की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि वो एक एड्रेस प्रूफ होता है। बहुत सारी चीज़ों में आधार कार्ड ही काम आता है। तो अगर आपके पास आधार कार्ड है तो बहुत आसानी से आपका अकाउंट खुल जाएगा। और उसके अलावा अगर आपको खोलना है तो वापस आपको थोड़ा दिक्कत आ सकता है। इस पर्टिकुलर अकाउंट के लिए आधार कार्ड मैंडेटरी है, क्योंकि आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक होता है उस पर ओटीपी आता है, उसके थ्रू ऑथेंटिकेशन होता है। उसके अलावा कोई आपको तरीका ढूंढना है तो फिर आपको ब्रांच पर्सनली विजिट करना पड़ेगा। जैसे कि कोई और एड्रेस प्रूफ है आपके पास, इलेक्शन आईडी है, ड्राइविंग लाइसेंस है, उससे भी खुलवा सकते हैं। लेकिन ये पर्टिकुलर जीरो बैलेंस अकाउंट आप नहीं खोल सकते। हालांकि कोई जीरो बैलेंस अकाउंट आईसीआईसीआई में आप खोल ही नहीं पाएंगे, आपको ब्रांच जाके जो उनका मिनिमम बैलेंस वाला अकाउंट है वो खुलवाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या है अकाउंट खोलने का। तो सबसे पहले आपको बस इतना करना है, आईसीआईसीआई बैंक डिजिटल सेविंग्स अकाउंट टाइप करना है गूगल पे। और आप देख सकते हैं जो पहला लिंक आया है आईसीआईसीआई बैंक का, आपको उसी पे क्लिक करना है। ओपन सेविंग्स बैंक अकाउंट ऑनलाइन वाला जो लिंक आया है वहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ देख सकते हैं डिजिटल सेविंग्स अकाउंट लिख के आया है।
तो आप नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे ओपन सेविंग्स अकाउंट इंस्टेंटली वाला ऑप्शन है, तो उस पर ज़रा क्लिक कर दीजिए। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो अगला जो पेज आएगा वहाँ पे आपका प्रोसीजर सारा चालू हो जाएगा। उससे पहले ये थोड़े उसके फीचर्स बताए हैं हमने, तो आपको सब एक्सप्लेन कर ही दिया है। तो यहाँ पे थोड़े एक्स्ट्रा बेनिफिट्स बताए हैं, जैसे कि वर्चुअल एटीएम कार्ड वो सब है, तो वो आप बाद में भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं अकाउंट ओपनिंग कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है दोस्तों, जो आधार से लिंक है। अगर आपका आधार से लिंक नहीं है मोबाइल नंबर तो पहले उसको करवा लीजिए, उसके बिना ये नहीं हो पाएगा। उसके बाद आपको रजिस्टर्ड या पर्सनल जो ईमेल एड्रेस आपको रखना है अकाउंट में, वो आपको यहाँ पे डालना है। और ये भी ज़रूरी है दोस्तों, ईमेल एड्रेस पे आपको OTP आएगा, मोबाइल नंबर पे भी OTP आएगा, तो वो कंफर्म करने के बाद ही आपको नेक्स्ट प्रोसीजर पे जाने देगा। उसके बाद आपका जो पैन नंबर है वो डाल दीजिए दोस्तों। अगर आपका पैन नहीं है तो वो भी मैं बता दूं, आपको पहले बनवाना पड़ेगा, उसके बाद ही ये हो पाएगा। ये सब हमने प्रीवियसली इस वीडियो में ही एक्सप्लेन कर दिया है, फिर भी मैं दोहरा रहा हूँ क्योंकि उस प्रोसीजर में हम अभी बैठे हैं, तो एक बार और मैं आपको बता दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसको एक्सेप्ट करना है। सबसे नीचे देख सकते हैं आई हियर बाय कंसेंट, तो आप उनको जो है एक्सेप्टेंस दे रहे हैं कि ये अकाउंट खोलने के लिए आप तैयार हैं। उसके बाद जो मोबाइल पे और ईमेल पे OTP आया है वो आपको डाल के नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आपका आधार बेस ऑथेंटिकेशन होगा, आपको अपना आधार नंबर डालना है और वापस से उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा जो आपको डाल के नेक्स्ट कर देना है। इससे क्या है दोस्तों, आपका जो एड्रेस प्रूफ है, आपका आधार कार्ड है, वो ऑथेंटिकेट हो जाता है और अलग से आपको ब्रांच में जाके कुछ सबमिट करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसी से वो ऑथेंटिकेशन प्रोसीजर जो है कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपको कुछ बेसिक से डिटेल्स और एडिशनल डिटेल्स डालने हैं, जैसे कि आपका परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, नॉमिनेशन किसको रखना चाहते हैं, तो ऐसे कुछ डिटेल्स आपको डालने हैं जो खुद से डाल सकते हैं। उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है, टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है। उसके बाद आप वो मेन पेज पे आएंगे जहाँ पे आपको टाइप ऑफ अकाउंट सेलेक्ट करना है। और इसमें आपको मैं बता देता हूँ दोस्तों, 2 अकाउंट आपको दिखाएगा, तो आपको जो पहला वाला है इनिशियल फंडिंग वाला ऑप्शन आता है, उसी पे क्लिक करना है। आपसे एक छोटा तो नहीं कहूँगा मैं, एक इनिशियल फंडिंग मांगेगा जो कि 95,000 का होता है, लेकिन आप इस अमाउंट को डालने के बाद 2 दिन के बाद विड्रॉ भी कर सकते हैं और आपका ये जो अकाउंट है वो ज़ीरो बैलेंस अकाउंट में गिन लिया जाएगा। उसके लिए फिर आपको ये पैसा वहाँ पे जमा रखने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे कि मैंने बोला 2 दिन के बाद आप इसको विड्रॉ भी कर सकते हैं, तो टेम्पररी किसी से आप लेके भी इसमें आप जमा कर दीजिए 2 दिन के लिए। उसके बाद इसको विड्रॉ कर देना, क्योंकि आपका जो अकाउंट आप खोलना चाहते थे ज़ीरो बैलेंस का, वो सक्सेस हो जाएगा। आपको इसके लिए फिर फ्यूचर में कुछ एडिशनल पैसा इसमें जमा करके रखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद लास्ट स्टेप आ जाता है जो कि होता है वीडियो KYC। इसके लिए आपको आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड रेडी रखना पड़ेगा, साथ में एक ब्लैंक पेपर भी रखना है जहां पे आपको अपना सिग्नेचर करके दिखाना पड़ेगा। एक ICICI बैंक का ऑफिशियल आपसे लाइव ये सब वेरीफाई करवाएगा, वो आपको बोलेगा आधार कार्ड उठा के दिखाइए, तो आप वो उठा के दिखा देना। उसके पैन कार्ड उठा के दिखाने के लिए बोलेंगे तो आप पैन कार्ड उठा के दिखाइए। उसके बाद एक आपको सैम्पल सिग्नेचर करना है जो कि वहाँ पे कंफर्म होगा, अपलोड होगा, तो वो आप बराबर करके उस स्क्रीन के सामने पूरा उठा के दिखा देना। इसके बाद वीडियो KYC प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा और आपका जो अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। आपको टेक्स्ट मैसेज में और ईमेल पे भी कंफर्मेशन आ जाएगा अकाउंट नंबर के साथ में। उसके बाद आप जल्दी से iMobile ऐप इंस्टॉल कीजिए और आप ये अकाउंट उसमें चालू कर सकते हैं। फिर आप ट्रांजैक्शंस जो आपको करना है वो भी आप चालू कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों ICICI बैंक का ज़ीरो बैलेंस अकाउंट, जिसको डिजिटल सेविंग्स अकाउंट भी बोला जाता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। इसके अलावा अगर आपको कोई और डाउट्स है तो जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। तो इसी तरीके के हेल्पफुल वीडियोस मिलते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद।